हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास हमारी प्लानिंग की रही थी, जो मैंने आपको हाफ पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट के लिए आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, दोबारा पढ़ाएंगे तब अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी बिजनेस एनवायरनमेंट पे चल रहे हैं हम लोग। बेसिकली इस टॉपिक को अगेन बिजनेस स्टडीज के किसी भी टॉपिक पे आप जाएंगे तो उसको मेजर 3 से 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इसका नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वैसे हालांकि बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, और ये उसी चीज में हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद इसके एलिमेंट्स। इस टॉपिक में तो बेसिकली ये 3 पार्ट में ही ये टॉपिक मतलब श्रिंक रहता है। ज्यादातर केस स्टडी इसके नेचर से आती है या फिर इसके एलिमेंट से आती है। इंपॉर्टेंस से वो मतलब ज्यादातर कभी नहीं पूछता, मतलब अभी बीच में कुछ पूछने लगा है, वो मैं आपको जब टॉपिक में आ जाऊंगा वहां पर तो मैं आपको वहां पर टच करूंगा। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है, बुक में अलग ऑर्डर में दे रखा होगा, ज्यादा दे रखे होंगे, मैं कुछ गिने चुने पर फोकस करूंगा जिनसे केस स्टडी ज्यादा टच होती है। तो सबसे पहला जो नेचर है या फीचर है वो इसका डायनेमिक। कैसा है? डायनेमिक। व्हाट डज द डायनेमिक मीन? इट मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। डायनेमिक कैसे है? अब पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं क्या है, फिर डायनेमिक समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बिजनेस, उसके अराउंड सराउंड कुछ भी है वो उसका एनवायरनमेंट है, और उसके बाहर भी यदि कुछ है तो वो भी उसका क्या है? एनवायरनमेंट है। जो बिजनेस से डायरेक्ट टच में होता है उसको हालांकि हम लोग इसका नियरेस्ट एनवायरनमेंट बोलते हैं, बट हमारे करिकुलम में ये पार्ट है नहीं। और जो इसके अंदर के लोग होते हैं, जैसे इसके एम्प्लॉइज वगैरह, वो इसके इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो हम लोगों को ये दोनों टॉपिक पढ़ने नहीं है, मैंने फिर भी आपको बताया कि कुछ लोग जो बिजनेस के अंदर रहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज, उसके भैया वर्कर, मतलब वर्कर में 2 कैटेगरी आ जाएंगी, एक तो फुल टाइम वर्कर, एक पार्ट टाइम वर्कर, इसके साथ मैनेजमेंट और ओनर, वो सब लोग कैसे रह जाते हैं? वो बिजनेस के इंटरनल पार्ट में प्रैक्टिकली उन लोगों के भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन, बिहेवियर होते हैं, उनकी वजह से बिजनेस को कुछ ना कुछ चेंजेस, और उनमें आने वाले चेंजेस की वजह से बिजनेस में चेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस में चेंजेस की वजह से उनके रिएक्शन कुछ आ सकते हैं। तो उन रिएक्शंस को भी पढ़ना चाहिए, पढ़ा जाता है। तो हम उसे ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ते हैं, हालांकि वो करिकुलम में नहीं है। इसके बाद नियरेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है हमारा सप्लायर, हमारे बायर्स, हमारे जो हम लोग को लेंडर, उधार जो दे रहे हैं हम लोग को, जो हमारे नियरेस्ट इन्वेस्टर जो अभी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो सब लोग क्या हमारे बिजनेस से बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम लोग को ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। हम लोग के करिकुलम में डिस्कशन है पेस्ट्री का। आप लोग के कंसिडर में क्या है? एलिमेंट्स कौन कौन से? पेस्टल एनवायरनमेंट है, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल और एनवायरमेंटल एंड लीगल। ठीक है, तो यहां से केस स्टडी आती है। कोई केस स्टडी दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा एलिमेंट इसका अफेक्ट हो रहा है। ओके, उस पर थोड़ा बाद में आते हैं, वापस चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा? नए नियम बना दिए। किसके लिए? गाड़ियों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपके जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे आपका फ्यूम्स या फिर कुछ धुआं ज्यादा क्या होता है? निकलता है, वेड होता है। ओके, तो यहां पर उन्होंने इसकी वजह से ये चेंज करा। अब ऐसा चेंज करा कि भैया धुआं निकालने वाली फैक्ट्री जो है इतने घंटे चलेगी, इतनी देर चल सकती है, या फिर इतना फ्यूल यूज कर सकती है, वगैरह वगैरह, कुछ नए नियम आ गए।
इन नए नियमों की वजह से क्या मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा? डेफिनेटली आने वाला है। अब ये लीगल में चेंज आया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी ना जिससे पोल्यूशन कम हो। आया ना? समझ में आया? अब यदि मैंने भैया एनवायरमेंट में चेंज आया जिसकी वजह से लीगल में चेंज आया, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो ये कैसा है? डायनामिक। एक की वजह से दूसरे में चेंज आ रहा है। ठीक है? अभी कभी कभार तो ये भी हो जाता है कि एक का चेंज दूसरे के चेंज को मैच ही नहीं कर रहा होता। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, लीगल में कोई चेंजेस नहीं करे उन्होंने, लीगल में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे, बट लोग इतने अवेयर हो रहे हैं कि वो खुद से क्या खरीद रहे हैं? एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं। तो एज ए बिजनेस एनवायरमेंट एनालाइजर, तो मुझे इसके डायनामिज्म को समझते हुए मैंने एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। वो एक टेक्नोलॉजिकल चेंज पूरे के पूरे सोसाइटी के लिए आएगा। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी एक गुड न्यूज दे दूं। जो आपकी आईआईटी कानपुर है, उसके कुछ बच्चों ने मिलकर एक बहुत छोटी सी एक डिवाइस बनाई है। इतनी सी डिवाइस है अप्रोक्सीमेट, इससे थोड़ी बड़ी। उसमें यदि आप बटन प्रेस करोगे तो आपके आसपास की जो एयर है वो क्लीन हो जाएगी। वो कैसे होगी? जो आपने सुना हो ना पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो वो नेगेटिव आयन रिलीज करती है वो मशीन, और उसके आसपास के जितना भी पोल्यूशन होगा उस नेगेटिव आयन में वो अटैच होकर वो डस्ट डाउन हो जाती है। तो आपके आसपास की जो एयर है वो साफ हो रही है। तो उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किया। बस बेसिक चीजों को देखने का नजरिया होता है। पंखा बनाया किसी ने तो बस वो मैग्नेट और आपकी कॉपर वायर को ही तो ढंग से यूज किया, उसने पंखा बना लिया। अब उस फंडामेंटल पे कितनी सारी मशीन्स बन चुकी हैं, आप लोग ये सोच भी नहीं सकते। जितनी भी मशीन ओवरऑल चल रही हैं वो सब इसी लॉ पे चल रही हैं। तो आपको अपने लेवल पर उसको सही से यूज करना, अपने इनोवेशन को यूज करना, वो ही आपको मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, वो उसको वहां पर आपको सिखाता है। तो साइंस वो कब होगा? जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ उसे कर रहे हैं और सेम चीज को अलग तरीके से एक नया कुछ नया बना रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, इस पर ज्यादा नहीं जाते। तो ये कैसा है? डायनेमिक है। डायनेमिक होने की वजह से कैसा है? कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। कैसा है? कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में नहीं आता। ठीक है, ओके। इसकी और क्या फीचर है? बिजनेस नेचर कैसा होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? वो भैया सबको क्या करता है? एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करता है। ऑल ओवर द डायमेंशन ये क्या कर रहा है? सभी को एक्सेप्ट करवाता है। मतलब यदि आप नहीं भी चाहते तो आप उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करके उस चीज को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। इट ब्रिंग्स एन एक्सेप्टेबिलिटी इन यू। आप चाहें या ना चाहें आपके अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी लेके आएगा। ये चीजें आपको क्या करती हैं? इसके इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस। यदि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी। AQI बढ़ रहा है भैया, एयर प्योरीफायर बनाते जाओ, बेचते जाओ, क्या दिक्कत है? बीइंग ए बिजनेसमैन सोचो तो हमारा प्योरीफायर बिकने लगेगा ना। जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले एयर प्योरीफायर बनाए थे और जो बेचारे नहीं बेच पा रहे थे, आज उनके लिए बिल्कुल राइट टाइम है, दबा के बिक रहे हैं भाई। हाँ या ना? तो एज ए बिजनेसमैन सोचो भाई, अपॉर्चुनिटी है। अब गवर्नमेंट ने देखना है वो उसके लेवल पर। देखो मैं अपने आपके एज ए स्टूडेंट टीचर कंसल्ट के अंदर बात करूं तो यहां पर मैं इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकता हूं, क्योंकि और टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो डिटेल्स नहीं डिस्कस कर रहे ओवरऑल यूट्यूब क्लासेस में।
तो मैं इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकता हूं कि मैं डिटेल डिस्कस कर रहा हूं तो मेरा चैनल धीरे धीरे करके मार्केट पकड़ेगा। बात समझ में आया? इसकी वजह से बनने वाली थ्रेट को भी तो मैं देख सकता हूं। यदि मेरे बिजनेस के लिए कोई थ्रेट आ रही है, फॉर एग्जांपल कोचिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे अभी यूट्यूब अवेलेबल हो गए बच्चों को, इसीलिए बच्चों के पास क्या है, एक स्पेस है, ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे हम तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे हम तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे। बट ये मेरे लिए भाई कैसे की वर्क कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट ये चीज कैसे अफेक्ट कर रहा है, मेरे लिए एज ए थ्रेट वर्क कर रहा है। तो थ्रेट को कैसे डील करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प यू आइडेंटिफाइंग थ्रेट, इट हेल्प यू आइडेंटिफाइंग थ्रेट सो एज टू न्यूट्रलाइज इट। आपको पता लग गया ना ये रिस्क है, उस रिस्क के ऊपर काम करो, उस रिस्क को क्या करो, कम करो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तीसरा मैं इतना ही बताता हूं, दैट इज टैपिंग द यूजफुल रिसोर्स। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ समझ में आया तो आपके पास यदि कोई रिसोर्सेज है तो आप उस रिसोर्स का यूज करके अपनी थ्रेट को मिनिमाइज करो और अपॉर्चुनिटी को क्या करो, कैप्चर करो। दैट इज टैपिंग द यूजफुल रिसोर्स। समझ में आया, नहीं आया? अब भैया यहां पे पॉलिटिकल कैसे पता लगेगा, इकोनॉमिकल कैसे पता लगेगा? पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वाले में ही थोड़ा सा इशू रहता है, बाकी तो सब ऐसा लगता है कि भैया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और लीगल, इनमें तीनों में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। क्योंकि यदि डिमोनेटाइजेशन की बात करूं तो डिमोनेटाइजेशन सबसे पहले एक पॉलिटिकल मूव है, उसके बाद वो एक लीगल मूव है, उसके बाद वो एक इकोनॉमिक मूव है। हालांकि तीनों एक साथ हुए थे। गवर्नमेंट ने एक दिन डिसाइड करा, उसके बाद उन्होंने अगले दिन कानून बना दिया और उसके बाद उनका इंपैक्ट इकोनॉमी को झेलना पड़ा। तो आप जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो मल्टीफोल्ड इफेक्ट भी हो सकते हैं केवल एक ही चीज के। जैसे जीएसटी आया, जब न्यू जीएसटी आया तो किस में चेंज आए सर, लीगल में चेंज आए, है या ना? अब न्यू जीएसटी आने की वजह से हमारे जो पुराने सॉफ्टवेयर्स थे वो खराब हो गए। सॉफ्टवेयर्स में क्या चाहिएगा, अपडेट चाहिएगा, दैट मींस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी लगेगा, है ना? इसके साथ साथ जीएसटी आने की वजह से लीगल रिक्वायरमेंट तो बढ़ ही गई थी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई थी। अब हमारी जो है बुक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट और ज्यादा डिटेल में आ गई कि हमें ये बुक मेंटेन करनी है, ऐसे ऐसे बुक मेंटेन करनी है। लाइक कुछ जगह पर रिलैक्सेशन हुआ था, कुछ जगह पर टफ हुई थी चीजें, तो वो डिपेंड करेगा आप बिजनेस टू बिजनेस। स्पेसिफिक इंपैक्ट भी होते हैं इसके और इसके जर्नल इंपैक्ट भी होते हैं। वो इसका क्या है, नेचर एंड फीचर। ठीक है, यदि इसका आप स्पेसिफिक इंपैक्ट देख रहे हो मिल जाएगा। स्पेसिफिक इंपैक्ट किस पर, बिजनेस पर, आपके बिजनेस पर स्पेसिफिकली क्या फर्क आ रहा है। जर्नल इंपैक्ट, जर्नल इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल भैया AQI बढ़ गया तो आपके लिए भी पोल्यूशन है और मेरे लिए भी पोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन अमीर आदमी है तो उसके लिए पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन उसके लिए भी बराबर है। ठीक है ना? बस वो लोग थोड़ा बेहतर फैसिलिटीज बाय कर पा रहे हैं इसीलिए उनका चल रहा है, हमारा चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एज ए एंटरप्रेन्योर यही गाइड करूंगा इस टॉपिक को समझाने के दौरान कि भाई बस पब्लिक की प्रॉब्लम देखो, अपना प्रोडक्ट उसके हिसाब से डिजाइन करो और लॉन्च कर दो, यू विल बी डूइंग वंडर्स। मतलब मैं इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करता क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, चाइना से माल इंपोर्ट करो, उसकी अपनी टैगिंग करो और बेच दो। दोस्त कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस बिजनेस से कमा लें, लेकिन देश के ऊपर ओवरऑल एक फाइनेंशियल बर्डन इंपोर्ट्स का बढ़ता है जिससे आपकी खुद के देश की करेंसी की वैल्यू नीचे गिर रही है। तो रिक्वेस्ट इस तरह के बिजनेस को ना करें, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स ले लें। फॉर एग्जांपल आपके आपस हापुड़ में पापड़ मशहूर है
तो वी कैन गो एंड कलेक्ट सम काइंड ऑफ पापड्स एंड प्रमोट देम एंड देन सेल देम ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो मैं ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए तो आपको कहूंगा, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डिजाइनर बेस्ड, ब्यूटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर बायर इंपोर्ट कर रहे हैं और जो उसका इंपोर्टर है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर रहे हैं। तो आई रियली रिकमेंड यू नॉट टू डू दिस। देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। बट आप एज ए बिजनेसमैन देखें तो हाँ भैया, लोगों के पास इस चीज की अपील है कि वो बहुत ज्यादा चीजें खरीदना चाह रहे हैं, क्रिएटिव इनोवेटिव चीजों पे जिन पे उनका नाम लिखा हो, जिन पे उनकी टैगिंग लगी हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करके सेल करना बहुत ज्यादा आसान है। सर इनोवेटिव एयर प्योरीफायर आ रहे हैं, रख दो अपना, उसमें से भाप निकलती रहती है, H2O वाला आजकल आ रहा है, वो 350 रुपए का 400 रुपए का आ जाता है, हम बेच रहे हैं। उसमें पानी डाल दो, H2O निकलता रहता है, पानी को डिसोल्व करके वो थ्रो कर रहा है, तो आपका एयर प्योरिफिकेशन हो रहा है। बट अगेन मैं रिकमेंड करूंगा, डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ इंपोर्ट्स फॉर सेलिंग ऑनलाइन। यदि आपके पास आसपास में देखने के लिए है तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके आसपास में होंगे जिनकी लिस्टिंग नहीं हुई भी होगी, आप उनके साथ जाइए। मैं आपको सलाह देता हूं, तो ज्यादा बेटर वो रहेगा, देश के लिए भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों का कबाड़ा हम अपने देश के अंदर लाके आ रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर डंपिंग यार्ड्स भी एकदम फुल हो चुके हैं, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट बहुत वीक है, इसके ऊपर भी हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने करी हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप लोग को लग रहा था कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं, मैं सारी बातें आपको क्या बता रहा हूं, ये सारा क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के समय में सब कुछ क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। जोमेटो इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, स्विगी इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे चेंज करना पड़ेगा। यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट स्विगी या जोमेटो पर नहीं आ रहा, तो वो एक रेस तो हार चुका। तो मैं इतना ही रखूंगा इस टॉपिक को, यहीं से इतना ही आता है। केस स्टडी में आपको ये पकड़ना है कि भाई कौन से पॉइंट से केस स्टडी आ रही है। कुछ वर्ड्स यदि लिखा हो एक्ट, यदि लिखा हो भैया पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अगेन लीगल में चले जाओ डायरेक्टली, कुछ भी सोचे बिना, ठीक है। और यदि आप देखें कि भैया आजकल वो हिजाब वगैरह वाला 2 साल पहले वो चला था, तो मैं कहूंगा वो पॉलिटिकल मूव था, उन्होंने अपने